आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है हस्बैंड और पहले सिया का खाना मैं पैक करती हूँ, क्योंकि आपको पता है सिया भी स्कूल जाने लगे। तो थोड़ा सा बनाना मैंने पैक किया है, थोड़ा सा तरबूज मैंने पैक किया है, थोड़े से छोले मैंने पैक किए हैं, और यहाँ पे मैंने उसके लिए एक दाल का पराठा, और आज बना था छोले कुलचे घर पे, तो आधे से भी आधा कुलचा और साथ ही के साथ ये दाल का पराठा भी मैंने इसके लिए पैक कर दिया है। मतलब वो दाल खाती नहीं है, तो मेरे को ना एक सेकंड ऑप्शन करना पड़ता है, दाल में आटा मार के उसको खिलाना पड़ता। थोड़ा सा कुलचा मैंने उसको पैक करके दे दिया है। तो फाइनली ये सारा खाना आज सिया के लिए जाने वाला है। अब देखती हूँ वो कितना खाती है और कितना नहीं खाती, उसके बैग में मैंने लगा दिया है। और हस्बैंड के लिए ये देखिए है, यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए अपनी सलाद काटी है, साथ ही के साथ ही मैंने हस्बैंड के लिए अपने कुलचे, ये कुलचे मैंने घर पे नहीं बनाए थे, ये बाहर से लाए हुए कुलचे हैं। लेकिन हम लोग हैं दिल्ली वाले, और कभी कभी हमें ना दिल्ली के छोले कुलचे की याद आ जाती है। मुझे तो आ जाती है, मेरे हस्बैंड को तो इतना पसंद नहीं है, लेकिन मुझे तो कभी कभी आ जाती है। स्पेशल बोला था अपने लिए बेशक छोले कुलचे बना लेना, लेकिन मेरे लिए छोले ही बनाना, और साथ ही के साथ ही बनाना शेक बनाया है, और एक मिल्क शेक और बनाया है। मिल्क शेक अभी वो पी के जाएंगे, बनाना शेक घर पे लेके जाएंगे, मतलब ऑफिस में लेके जाएंगे। साथ ही के साथ जो सिया के लिए मैंने दाल गूंथी थी, उस दाल से मैंने ये भी बना दिया है। साथ ही के साथ दो तरीके के छोले जो मैंने बनाए हैं वो कुलचे के साथ खाने के लिए बनाए हैं, दूसरे छोले मैंने चावल के साथ खाने के लिए बनाए हैं। आंटी ने दूसरे प्रकार के जो छोले बनाए थे ना, उसमें ना पानी ज़्यादा डाल दिया था, तो मैंने उसी पानी से फिर चावल बना दिए थे, इसलिए चावल का कलर आपको चेंज लगेगा। और ये पराठा उनके लंच ब्रेकफास्ट के लिए है। तो फाइनली हस्बैंड का नाश्ता भी मैंने पैक कर दिया। देखो चावल का कलर कैसा हो गया, क्योंकि आंटी ने छोलों में पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया था। मुझसे पूछा ही नहीं आंटी ने, मैंने छोले छौंक दिए थे। छौंकने के बाद मैंने कहा आंटी इसमें थोड़ा सा बॉयल आ जाए तो उसके बाद आप इसमें पानी डाल दीजिएगा। और मैं सिया के कपड़े प्रेस करने के लिए चली गई, और आंटी ने इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल दिया। आंटी को आइडिया ही नहीं हुआ। खैर एक तरीके के छोले ये हैं, और दूसरी तरीके के में केवल टमाटर पड़ा हुआ है, और टमाटर के साथ थोड़े खड़े मसाले पड़े हुए, मिर्ची पड़ी हुई है, इमली पड़ी हुई है। और सिया जा रही है अपने स्कूल। सिया एकदम रेडी हो चुकी है। आज सिया ने ये कपड़े पहने हैं। सिया अपने पापा के साथ जा रही थी, और आज तो मुझसे भी कह रही थी मम्मा आप चलो ना मेरे साथ स्कूल, मम्मा चलो। मैंने कहा बेटा आप जाओ, मैं आऊँगी। तो वो बार बार पीछे से चेक कर रही थी कि मम्मा आ भी रही हैं कि नहीं आ रही, बाहर चेक कर रही थी कि मम्मा आ रही हैं या नहीं आ रही। मेरे को टाइम मिला, और आज मैंने अपनी कमर का थोड़ा सा योगा करा। तो मैंने ना थोड़ा सा अपनी कमर दर्द का योगा करा। साथ ही के साथ टीवी में मैंने ओमकार मंत्र चलाए हुए थे, उस ओमकार मंत्रों से मैं योगा कर रही थी। ओम की ध्वनि गूंज रही थी, और साथ ही के साथ मैं योगा कर मैं बता दूं कि योग में मैंने 15 साल दिए हैं, और योग की मुझे विशेष जानकारी है। तो कभी ना कभी, वैसे भी मैं इसकी क्लासेस भी लेती हूँ, तो कभी ना कभी जब मुझे टाइम मिल जाता है तो मैं अपने लिए भी योग मेडिटेशन करती हूँ। तो आज मुझे टाइम मिला तो थोड़ा सा योग मेडिटेशन, केवल कमर की मैंने स्ट्रेचिंग करी है, और पूरी बॉडी की हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करी है। और योगा का मैं बहुत जल्दी 21 डेज सेल्फ टीचर ट्रेनिंग कोर्स लेके आने वाली हूँ, और अगर आप लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इसको डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। स्कूल वाले को मैंने फ़ोन किया कि सिया क्या कर रही है, उसकी कुछ एक्टिविटी मुझे दिखाओ। और सिया का सेकंड डे था, और वो बेचारी गुमसुम चुपचाप से बैठी हुई थी, एकदम शांत बैठी हुई थी। लेकिन ठीक है, धीरे धीरे बच्चा सीख जाएगा, ऐसे ही बच्चा सीखता है। तो स्कूल वालों ने 1-2 वीडियो मुझे भेजी, और स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं नीचे उसको लेने के लिए गई। जैसे मैं नीचे लेने के लिए जाती हूँ, वैसे वो उतर के इतना भागती है। सोसाइटी में जो प्ले एरिया है वहाँ पे वो कम से कम आधा घंटा खेलती है, और उसके बाद ही ऊपर आती है। फिर वो दूध पीती है, और दूध पीने के बाद फिर थोड़ी देर घर पे खेलती है। थोड़ा सा स्क्रीन टाइम मैं उसको देती हूँ। और यहाँ पे वो लिफ्ट में मैं उसको लेके आ गई थी। मैंने कहा था बेटा चलो चलो चलो, बहुत मुश्किल से ही आई थी। मतलब उसका मन करता है कि खेलते रहे, उसको ये नहीं पता बेटा तुम्हारी मम्मा वर्किंग है, तुम्हारी मम्मा फ्री नहीं है। फिर शाम के खाने का वक्त आया, तो शाम को ना मैं थोड़ा जल्दी खाना खाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वेट लूज प्रोग्राम चल रहा है। मेरी फेवरेट अरहर की दाल और आलू की सूखी सब्जी और सब कुछ। और वैसे भी वेडनेसडे को पूर्णमासी पड़ रही थी, तो मैंने आज ही अपनी बेडशीट जो है वो सारी बदल दी थी। ये कमरा एकदम टिप टॉप कर दिया था बेडशीट बदल के, और दूसरा कमरा भी मैंने एकदम टिप टॉप कर दिया था बेडशीट बदल के। वैसे तो मैं वेडनेसडे को ये काम करती हूँ, लेकिन पूर्णमासी के कारण एक दिन पहले ही मैंने कर दिया। तो साथ ही के साथ आया था मेरा कोरियर, और ये ना मैंने लिबास से कुछ मंगाया था, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये कोई मेरे को ना येलो कलर के कुर्ते बहुत अच्छे लगते हैं बचपन से ही। और ना आपको पता है जब मेरी शादी नहीं हुई थी और मैंने जब कथा सीखी थी, तब श्रीधाम वृंदावन में ना एक चलन था, अभी भी है, कि जो भी महिलाएं या पुरुष कुर्ता पहनते हैं ना, उनमें साइड में जेब जरूर होती है। तो फाइनली मैंने जेब वाले कुर्ते मंगाए हैं। तो मैंने 2 कुर्ते मंगाए हैं, एक तो येलो कलर का। सबसे पहले मैं देख रही थी कि उन्होंने क्या क्या लिख के भेजा हुआ है। पहले दूसरी बार अपने हस्बैंड से मिली थी ना, तो आई थिंक वृंदावन में हमेशा कैश ही चलता है, यूपीआई बहुत कम चलती है। ये
2020 की मैं बात बता रही हूँ। 2020 में यूपीआई का इतना चलन नहीं था, तो 2020 की मैं बात बता रही हूँ। तो उनके पास कैश नहीं था, और उसके बाद ना मैंने अपने साइड कुर्ते में हाथ डाला और कैश निकाल के दिया चाय वाले को। और भाई वो कहते, लड़कियां ऐसा कुर्ता कब पहनती हैं? मतलब ना तो उनको मेरा टीका लगाना पसंद था और ना ही उनको मेरा ये ड्रेसिंग सेंस साइड वाला कुर्ता पसंद आया था। मतलब लेकिन शादी हमारी फिर भी हो गई, क्योंकि किस्मत में शादी करना लिखा था। किस्मत में क्या लिखा था? जब वो फर्स्ट टाइम मुझे देखने के लिए आए थे, तब ना नवरात्र थे, सितंबर का महीना था और सितंबर का एंड चल रहा था, नवरात्र थे। और उन्होंने मुझसे इस वजह से आए थे, वो पहली बार वृंदावन आए थे। वो ये वृंदावन भी घूम लूँगा, लड़की से भी मिल लूँगा। और उन्होंने मुझसे बोला कि आप मुझे कहीं घुमाने लेके चलो। तो भैया मैंने अपने फटाफट से जैसे हम लोग वृंदावन में रहते थे, माला झोली ली और लंबा सा तिलक लगाया। तो उन्होंने, मेरा यही क्वेश्चन था कि आप तिलक लगा के मेरे साथ जाओगे? मगर डेफिनेटली मैं तिलक लगा के ही आपके साथ जाने वाली हूँ। तो मैं तिलक लगा के ही उनके साथ गई थी। और मेरे को लगा कि नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र का फर्स्ट डे है, तो मैं इनको माँ कात्यायनी की मंदिर लेके जाती हूँ। तो मैं उनको माता कात्यायनी की मंदिर लेके गई और मैंने उनसे बोला कि यहाँ पे ना ब्रज गोपियों ने कार्तिक के महीने में स्नान किया था और फिर कात्यायनी माता की पूजा करी थी। यहाँ की मान्यता है कि जो कुछ मांगता है वो सब कुछ पूरा हो जाता है। तो उन्होंने ना ये बोल दिया, क्या मैं तुमको मांग लूँ? पटाने के मामले में मेरा पति जो है वो किसी से भी कम नहीं थे। तो मैंने कहा कि मजाक मत करो, यहाँ पे जो कुछ भी मांगा जाता है वो 100% ट्रू होता है। और आज देखो, आज हमारी शादी को 5 साल होने वाले हैं, 2-3 दिन में 5 साल होने वाले हैं। और ना तो मेरे को जब ये मैंने कुर्ता देखा ना, तो मुझे वाला मोमेंट याद आ गया। अगर आप मेरी स्टोरी और भी सुनना चाहते हो ना मैरिज की, तो मुझे बताइए। पता है आपको, मेरी शादी में हिंदू मुसलमान के झगड़े हुए थे। 2000 लोगों का खाना हमारे का मुसलमानों ने जला दिया था। मेरी शादी में मेरे को मतलब 4-5 बाराती आए थे बस, और उनको 8 पुलिस वाले लेके आए थे। हमारे थाने के एसएचओ ने साफ मना कर दिया था कि शादी मत करो, क्योंकि वहाँ पे 200 शादियाँ दिल्ली में उस टाइम पे कैंसिल हुई थी। लेकिन कैसी ना किसी तरीके से मेरी शादी हुई थी। लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, ना कोई घोड़ी चढ़ी थी, ना मैं पार्लर गई थी। सिया यहाँ पे सो चुकी थी। और सिया के सोने के बाद मैं हमेशा एक ही काम करती हूँ, या तो अपनी वीडियो बनाती हूँ या फिर मैं अपनी कुंडली देखती हूँ, और कुछ नहीं होता। वैसे तो ये दोनों काम होते ही होते मेरे पास। और मैं अपनी माला जाप बहुत सारी करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी कुंडली की तैयारी कर रही थी। बाद मैंने बहुत सारी कुंडली देखी। कुंडली देखने के बाद मैंने शायद 1-2 वीडियो बनाई, और वीडियो बनाने के बाद फिर मैंने बहुत सारी माला जाप करी। तो ऐसा करके ना मेरा पूरा दिन निकल जाता है, मुझे खुद भी नहीं पता चलता कि कैसे टाइम बीत गया, टाइम कितनी जल्दी जा रहा है। और बच्चा होने के बाद ना टाइम ने ऐसा लगता है स्पीड पकड़ ली है। तो उसके बाद 7 बजे के बाद मेरी क्लासेस होती है, और फिर मैं योगा भी सिखाती हूँ। और आप लोग अगर योगा की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, तो फिर आप मेरा नंबर 4 बार 9 20 25 65 दोबारा से रिपीट करती हूँ, 4 बार 9 20 25। मेरी गारंटी है 21 दिन आप सेल्फ टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कीजिए, और 21 दिन के बाद ना आपको 90% अपनी बीमारियों में आराम मिलेगा। उसका सबूत मैं खुद दे रही हूँ, मैं लिख के आपको दे सकती हूँ कि आपको इतना अच्छा फील होएगा ना। अगर आपको एंजाइटी है या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, तो आप सेल्फ टीचर ट्रेनिंग कोर्स ज़रूर ज्वाइन कीजिए मेरा, जिसकी टाइमिंग 9 से 10 और 10 से 11 है। और इसका जो नया बैच स्टार्ट होएगा वो अभी होने वाला है 1 मार्च के आसपास। मैं नया बैच जो है वो प्रारंभ करूँगी। आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए और उसका लाभ अवश्य और अवश्य उठाइए। ये मौका आपके लिए मैं लेके आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पे मेरी बेटी स्कूल जाती है। तो इस टाइम पे मेरे को पर्टिकुलर टाइम होता है मैं नया बैच प्रारंभ कर सकती हूँ। बाकी एवरीडे मेरे साथ योगा करने के लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको ये देखो वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं बड़ी मोटिवेट होकर आजकल वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार दे रहे हो। इसी तरीके से आप लोग प्यार करते रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। बेटा तुम क्या कर रही हो ये?